के अंदर लगातार किसान को परेशान किया जाता है। जब से 3 काले कानून आए और किसानों ने 1.25 साल लंबा संघर्ष किया, 750 किसानों ने शहादत दी और प्रधानमंत्री को माफी मांग के कानून वापस लेने पड़े। भारतीय जनता पार्टी के मन में उसके बाद किसानों के लिए नफरत पैदा हुई। जब जब फसल आती है, हर दफा किसानों के साथ गंदा खेल खेला जाता है। आज भी किसान और मंडियों से लगातार सरकार मुंह फेर रही है। मौसम विभाग ने अनेकों चेतावनियां दी। सरकार का फर्ज बनता था कि मौसम की चेतावनियों का दिमाग में रखते हुए किसान की फसल को ढकने का, सुरक्षित रखने का इंतजाम किया जाए। 1 तारीख से इस प्रदेश के अंदर खरीद शुरू हो चुकी है। आज लगभग 15 दिन बीत गए, अभी तक फसल का कोई इंतजाम नहीं किया। फसल लगातार, जब मौसम खराब था, किसान का तन बदल जल रहा था कि मेरे साल भर की मेहनत का क्या होगा। बरसात आई, फसल खराब हुई, किसान का दाम घटा, परंतु सरकार को इस बात की कोई परवाह नहीं। लगभग 15 लाख टन फसल भीग के खराब हो गई। रविवार को भी हरियाणा के अंदर कई जिलों में बारिश की चेतावनी लगातार मौसम विभाग हर वेबसाइट के ऊपर दे रहा। किसानों ने ये गुहार भी लगाई, परंतु खुले आसमान के नीचे फसल पड़ी रही और आज ये हाल है कि खुले आसमान ही नहीं, सड़कों के ऊपर फसल आ गई। मैं अभी थानेसर के मंडी के बाहर से निकल रहा था, बिल्कुल मंडी से बाहर सड़कों के ऊपर आज गेहूं के ढेर लगे हुए। पूरी तरीके से फसल भीग चुकी है, पोजीशन खराब होती जा रही है। एक तरफ तो बड़े बड़े ढेर लगते जा रहे, किसान के पास इतनी जगह नहीं होती कि खेत से उठा के फसल को अपने घर में रखे। किसान को फसल सीधी मंडी के अंदर लानी होती है और मंडी में उठान हो नहीं रहा। नाकामी क्या है? सरकार ने अपने चहेतों को ठेके दे दिए। अब उनके खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई करती, ना उनके खिलाफ कोई एक्शन लेती। बारदाने की भी दिक्कत होती जा रही है। बारदाना मंडियों में पहुंचाया नहीं जा रहा। कुछ मंडियों में तो कहा जा रहा है कि अडानी के सयालों के अंदर सीधा भेजो। ये मंडी सिस्टम को खत्म करने पे तुली है, परंतु किसान अपने कट्टों में खुद ही फसल भरता जा रहा है। किसान परेशान है, सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। और ये जो संघर्ष है किसान का, साल भर पहले खेत में संघर्ष करता है, फिर फसल को बेचने के लिए संघर्ष करता है। ये संघर्ष कराना और इतनी बेहद खराब स्थिति के अंदर किसान को लाना, इसकी हम निंदा करते हैं। सरकार से ये भी कहना चाहता हूं कि मंडियों में आप ध्यान रखें। सारी मंडियों में जो गेहूं खुले में पड़ा हुआ है, लाडवा में, रादौर में, बबैन में, थानेसर में, साबाद में, डांड में, कैथल में, पुंडरी में, कलायत में, पेवा में, गुलाचिक्का में, हर जगह मंडी के हालात जाकर देख लीजिए। मंडी ठसाठस फसल से भरी हुई है, खुले के अंदर फसलें पड़ी हुई है। सरकार उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। चरखी दादरी जिले की मैं बात करूं, 1,89,000 क्विंटल मंडी में पड़ा हुआ गेहूं खराब हो गया। मैं भिवानी की बात करूं तो सारी हदें पार कर दी। 7.5 लाख क्विंटल फसल भीग गई वहां पे, 7.5 लाख क्विंटल। सिरसा के अंदर 2 लाख क्विंटल फसल बर्बाद होने लगी। परंतु हिसार की मंडी में भी 1,92,000 बैग का उठाना भी बाकी है। सैड की फैसिलिटी है नहीं, 66,000 क्विंटल अभी खुले के अंदर सड़ रही है। ऐसे सोनीपत के अंदर है। अलग अलग मैं डाटा की बात करूं, अलग अलग मंडियों की, अलग अलग शहरों की बात करूं तो पूरे प्रदेश के अंदर रोहतक के अंदर 20,000 क्विंटल, झज्जर में
1,40,300 530 क्विंटल, इस तरीके से रेवाड़ी के अंदर भी। परंतु किसान इस अत्याचार के सामने लाचार है। किसान की सारी मेहनत लगातार उसके ऊपर पानी फिरता है, उसको दिख रहा है। सरकार सो रही है, बद इंतजामी, उठान का ठिकरा किसान में फूटती है। पहले फसल खराब करेगी, फिर कहेगी औने पौने दामों के अंदर दे जाओ। कब तक हिंदुस्तान के अंदर ये किसान के साथ जाति होती रहेगी? भारतीय जनता पार्टी का चौतरफा हमला आज किसान के हो रहा है। भाजपा सरकार के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है कि वो इस फसल को बचाए, किसान को पूरी कीमत मिले, और ना ही सरकार ये बात कर रही है कि फसल खराब हो रही है तो उसका हम कुछ मुआवजा देंगे। मेरी मांग है, जो फसल खराब होने की वजह से किसान को भाव कम मिलता है, उसकी भरपाई हरियाणा सरकार को करनी चाहिए और तुरंत करनी चाहिए। ना तो सरकार मुआवजे की बात करती, ना एमएसपी की बात करती। सरकार ने किसान के लिए खाद की जो बात थी वो कट्टा 50 की जगह 40 किलो का कर दिया और कीमत बढ़ा दी। आमदनी डबल करने की बात कर रहे थे, परंतु आमदनी घटती जा रही है, लाठियां किसान पे बसती जा रही है। पूरे प्रदेश में किसान को खत्म करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, परंतु आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से किसान के साथ खड़ा है। किसान की आवाज को सड़क से लेकर संसद तक हम लगातार उठाते रहेंगे, और ये सरकार, निकम्मी सरकार को अब विदाई के लिए हरियाणा का किसान तैयार बैठा है, इसको विदाई देने के लिए। आज मेरे साथ में हमारे वरिष्ठ साथी अनुराग ढांडा जी भी हैं, वहीद साहब हैं, मलिक साहब हैं, मित्तल साहब हैं, सारे के सारे हमारे साथी, इधर से लेके हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, ओम प्रकाश जी हैं, सारे साथी यहाँ पे आए हुए। अभी बहुत सारी ज्वाइनिंग होनी है, अलग अलग पार्टियों से अलग अलग वरिष्ठ लोग आज यहाँ पे आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए आए हुए। कुरुक्षेत्र की सीट के ऊपर चारों तरफ से आज लोग आ रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, काफिला बढ़ता जा रहा है। मैं अनुराग जी से निवेदन करूंगा कि आप अपना विषय रखें। आपके भी सवाल। कई पार्टियों के नेताओं का गांव में, शहर में विरोध हो रहा है, तो क्या कहें? देखिए, विरोध इसलिए हो रहा है कि उनकी जन विरोधी नीतियां हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी वायदा करके मुकर जाते हैं। प्रधानमंत्री जी 750 किसानों की शहादत के बाद एमएसपी की गारंटी का वायदा किया, मुकर गए। इस सरकार ने हरियाणा के अंदर 78 कॉलोनियां रेगुलराइज करने का एक नोटिफिकेशन निकाला। ये नोटिफिकेशन मेरे सामने है। ये नोटिफिकेशन निकला 21 नवंबर 2023 को। आज अप्रैल 24 है, एक भी एनओसी नहीं दी। ये जनता को मूर्ख समझते हैं। लोग परेशान हैं, ना वो मकान बेच पा रहे, ना वो नक्शा पास कर पा रहे, ना वो बैंक से लोन ले पा रहे। तो एक लॉलीपॉप दिखा देते हैं, चुनाव नजदीक आया, लो जी हमने आपकी कॉलोनी रेगुलराइज कर दी, लो जी हमने आपके लिए ये बोल दिया। चुनाव खत्म हुआ, चीजें मुकर जाती हैं। आज यहाँ का जो मुख्यमंत्री बना, जो पहले यहाँ से सांसद था, यहाँ का जो विधायक है, वो कॉलोनी काटने का काम कर रहे हैं। जो यहाँ से नया सांसद आया, उसने इंडस्ट्री के लिए जमीन ली थी यहाँ पे कि लोगों को रोजगार मिलेगा, उसके अंदर वो उन्होंने शानदार कॉलोनी काट दी। जो औने पौने दाम पे 2-3-4 लाख रुपए एकड़ में जमीन ली, आज 40,000 रुपए गज में वहां पे कॉलोनी कट रही है। तो क्या प्रदेश की जनता, इस क्षेत्र की जनता इन चीजों को देख रही है कि ये व्यापारी बन गए हैं? जिला कुरुक्षेत्र में कुछ दिन पहले ये बाढ़ आई थी। इस बाढ़ के अंदर मैं इतने पानी में घूम रहा था, यहाँ तक पानी था। क्या राशन बांट रहे थे? अनेकों जगह किसान की फसल तो बर्बाद हुई, उस पर रेत भी चढ़ गया। ना तो उस फसल का मुआवजा मिला, ना किसान अगली फसल बो पाया, ना इस सरकार ने रेत हटाया, ना किसान को हटाने दिया। और उस समय यहाँ का सांसद
यहाँ का विधायक विदेश में घूम रहे थे और हम यहाँ सेवा कर रहे थे। ये किसान विरोधी नीति है इनकी, किसान से इनको नफरत सी होगी। आपने कुछ सवाल पूछे थे आपके पास आया मैसेज? कोई जवाब नहीं आया। हमने सारे सवाल उनसे पूछे, खुले मंच के लिए उनको आमंत्रित किया, परंतु उनका कोई जवाब नहीं आया। सिंगल फील्ड में आ गए हैं आज आपके बुलाने के बाद। देखिए वो साहबजादे हैं, आज उन्होंने शाहबाद के अंदर टाइम रखा था, परंतु घर से चलने में लेट हो गए और ये लिख दिया कि सिंघू बॉर्डर पे अव्यवस्था है। सिंघू बॉर्डर पे अव्यवस्था है, इसलिए 2-3 घंटे सिंघू बॉर्डर पे लग गए। अव्यवस्था तो भी इनकी सरकार है, सरकार की बनाई हुई है। इनकी सरकार की बनाई है व्यवस्था है। दिल्ली के अंदर भी बीजेपी की पुलिस है और हरियाणा में भी बीजेपी की पुलिस है, अपनी व्यवस्था को ठीक कराएं। इस बाढ़ के अंदर लोगों के घर तबाह हो गए थे, सारा सामान पानी में बह गया था, 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया। बीजेपी को किसानों से नफरत है, ये अडानी के दलाल हैं, सारा किसान को मजदूर बना देना चाहते हैं। अभय सिंह चौटाला ये कहते हैं कि सुशील गुप्ता को, उनकी सोच है, मैं क्या जवाब दूं इस पे, उनकी सोच है, वो जो मर्जी सोचते रहे। जी डांडा साहब क्या? देखिए, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने अभी बताया कि मंडियों के अंदर किस तरीके की अव्यवस्था है और किसानों से भारतीय जनता पार्टी किस हद तक नफरत करने लगी है। मुझे लगता है कि जब से ये चुनाव अनाउंस हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की ये नफरत और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि किसानों के साथ जो अत्याचार किया, जो 750 किसानों की शहादत इस सरकार ने ली, जो शुभकरण को इन्होंने गोली मार दी सरेआम, इस तरीके के प्रकरण से किसानों के अंदर जबरदस्त रोष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और जहां भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, उनको जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। खासकर कृषक समाज से उनको बहुत ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी की नफरत, जब चुनाव में आपके उम्मीदवार कहीं प्रचार करने जा ही नहीं पाएंगे, तो उनकी नफरत और ज्यादा बढ़ती जा रही है और उसका बदला वो गरीब किसान से मंडियों के अंदर अव्यवस्था फैला के उसका बदला लेने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हमारा ये सीधा आरोप है कि जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने मंडियों के अंदर इस तरह की व्यवस्था की है। वरना आप मुझे बताइए, खरीद शुरू हुए 13-14 दिन हो गए, आज कोई व्यवस्था, क्या बारदाने की व्यवस्था वहां पर इतने 13-14 दिन में, मतलब 2 सप्ताह के अंदर भी सुनिश्चित नहीं कर सकी सरकार। जब इतनी आवक है फसल की, तो क्या उठान की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? कोई उठान की व्यवस्था वहां पर नहीं है। खुले में पड़ी फसल किसान की खराब हो रही है, ऊपर से मौसम की मार है। ये सारी चीजें ये दर्शाती हैं कि किसान के प्रति भारतीय जनता पार्टी का दुश्मन जैसा व्यवहार है और इसके ऊपर मोहर लग गई है। जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया और उसमें एमएसपी गारंटी कानून के ऊपर एक शब्द भी नहीं लिखा गया, तो इस बात के ऊपर मोहर लग गई कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले 5 साल के लिए भी अगर गलती से उनकी सरकार बने तो किसानों को प्रताड़ित करने के अलावा उनके पास कोई योजना नहीं है। इसलिए पूरा किसान वर्ग, सभी युवा, सभी बेरोजगार, सारे लोग मिलकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी को 10-0 से हरा करके हरियाणा से भेजेंगे। इंडिया गठबंधन 10-0 से जीत हासिल करने जा रहा है हरियाणा के अंदर। ये पिछले 6 महीने से लगातार आम आदमी पार्टी इस प्रश्न को उठा रही है। जब इन्होंने इजराइल भेजने की योजना बनाई हरियाणा के युवाओं को, हमने तभी कहा था कि ये हरियाणा के युवाओं को मौत के मुंह में धकेलना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, 2 लाख सरकारी नौकरी खाली है हरियाणा के अंदर, यहां पे नौकरी दे नहीं रहे। और इजराइल में जहां युद्ध चल रहा है, इन्होंने ऐसी योजना बनाई कि वहां पे युवाओं को नौकरी देने के लिए भेजेंगे, जहां से सारी दुनिया के लोग नौकरी छोड़ छोड़ के चले गए, क्योंकि वहां पर जीवन मृत्यु का खतरा है। अरविंद केजरीवाल जी भी जब हरियाणा में आए, उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा था कि हरियाणा के युवाओं को इजराइल में मौत के मुंह में मत भेजिए। लेकिन इस सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। 1 तारीख को इन्होंने 530 हरियाणा के युवाओं को इजराइल में भेज दिया और 2 दिन पहले ही भारत सरकार की एडवाइजरी आई है कि इजराइल कोई घूमने के लिए भी ना जाए, वहां पर युद्ध का खतरा है। और उसके बाद ईरान ने हमला भी कर दिया वहां पर। आप सोचिए, उन मिसाइलों की जद में हमारे हरियाणा के युवा भी हैं जो बेरोजगारी की वजह से
परेशान होकर के इस सरकार की साजिश में फंस के वहां पर पहुंच गए हैं। हमारी सीधी और स्पष्ट मांग है, इन सारे युवाओं को सुरक्षित वापस भी लाया जाना चाहिए और इनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि 1 साल से पहले इनका कॉन्ट्रैक्ट था कि ये वापस नहीं आ सकते, तो 1 साल तक इनकी जो पूरी सैलरी है वो हरियाणा सरकार पे करे और इनको उसके बाद जब सुरक्षित माहौल हो तो इनको नौकरी दिलवाने का काम भी करे। ये हमारी सीधी और स्पष्ट मांग है। अगर इस मांग को पूरा नहीं करती है नायब सरकार तो सीधी तौर पर जितने भी हरियाणा के युवा हैं वो ये समझ जाएंगे कि ना हमारी जिंदगी से ना हमारे करियर से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं, इनको सबक सिखाने का काम करेंगे।